तो इसके आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के चुनावी चौपाल अभियान के तहत लिविंग इंडिया न्यूज ने रोहतक के मतदाताओं से बातचीत की और उनके मुद्दों को इस बार विधानसभा चुनाव में जानने की कोशिश की है। जनता सरकार के कामों से कितना खुश है और विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के ऊपर जनता वोट करने जा रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्की जगवानी ने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जनता का क्या कुछ कहना है। एक बार फिर से क्या सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता को हासिल कर पाएगी या फिर हरियाणा की जनता दूसरी पार्टी को मौका देने जा रही है? इसको समझने के लिए लिविंग इंडिया न्यूज की टीम हरियाणा के रोहतक में इस वक्त मौजूद है। जनता के मूड को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या कहता है रोहतक का वोटर, क्या लगते हैं सरकार के कामों से कितने खुश हैं? मारे भी खुश कोन्या कांग्रेस तो खुश होवांगे, कांग्रेस सरकार आओगी तो खुश होवांगे। कांग्रेस की सरकार तो इसके पहले भी थी और हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 10 सालों में उनकी सरकार रही है। क्या लगता है कौन से काम होने चाहिए थे जो नहीं किए गए बीजेपी द्वारा? बीजेपी ने क्या करे? कुछ भी ना करे के है भाई। अच्छा, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो काम नहीं किया। आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है? महिला है, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका देना चाहिए या फिर कांग्रेस की तरफ या फिर इस बार कोई और पार्टी? कांग्रेस की तरफ मेरा कहना है कि कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में रहे हुए और 10 सालों में मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद पानीपत हरियाणा से हूं और अभी रोहतक यहाँ पर मैं भी आई हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे चुनाव आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आने लग जाते हैं। उससे पहले बीच में अगर 5 साल की बात करी जाए नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर नाराजगी किस चीज़ को लेकर के है कि बार बार कभी सीएम बदल देते हैं, कभी पार्षद को बदला जाता है। तो ये कौन सा तरीका होता है? काम बिल्कुल भी नहीं हुआ धरातल पर 10 साल में। अगर मैं बात करूँ, हरियाणा पीछे की ओर और जा रहा है। कांग्रेस की सरकार अब आनी चाहिए, एक मौका उनको देना चाहिए। इनका कहना है कि और पीछे की तरफ हरियाणा जा रहा है। वोटिंग से पहले चुनावी फजा पूरे परवान पर है। सभी सियासी दल एक दूसरे को मात देने की जुगत में लगे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा में हाल ही में आए थे। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने तो हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। आरोप लगाया गया पीएम मोदी के लिए। कहा गया उन्होंने व्यवस्थित तरीके से देश में रोजगार व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। कितनी सच्चाई मानते हैं? देखो जी, खट्टर तो जो ठीक थे, लेकिन अब जो इन्होंने ये नायब सैनी का आखिरी बार में जो ये चेहरा चेंज किया है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये पब्लिक को ध्यान एकत्रित करने के लिए ही किया गया है। वैसे तो इन्होंने इतने साल तो दुष्यंत कौर उसको गठबंधन रखा। अब लास्ट टाइम आया जब गठबंधन भी तोड़ दिया, सीएम को भी चेंज कर दिया, तो ये एक किस्म से वोट हासिल करने का इनका अपना नजरिया है, अपना तरीका है। देखो जी, हम तो, आपका कहना है वोट हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री को बदला गया। देखिए, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दे जो है वो गौण है और विकास का नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? करनाल से हूँ मैं जी, करनाल से हूँ मैं। करनाल से हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा के बड़े मुद्दे क्या मानते हैं? मेरे सामने तो बीजेपी ही सरकार आएगी सर, अपना अपना सबका। लेकिन लोगों का यहाँ पर हम जो जनता से जान रहे हैं वो कह रहे काम तो नहीं किया है जी। यहाँ बस ऐसे ही है, जिनको अपना अपना स्थान है, अपना अपना विचार है सबका, लेकिन लगता बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन समस्याओं को लेकर मतदाताओं में नाराजगी जो है वो हमने देखी, लेकिन ये नाराजगी प्रत्याशियों से सवाल में तब्दील होनी भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर नेता जो है वो आपसी छींटा खांसी और आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं और मतदाता जो है वो स्थानीय जातीय समीकरण में भी उलझे नजर आते हैं। मुद्दे बता दीजिए, आप जहां के रहने वाले हैं वहां की समस्याओं के मुद्दे बता दीजिए। कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनका हल हुआ है? देखो जी, मुद्दे तो पहले भी थे, मुद्दे तो अब भी रहेंगे। सबसे पहले तो रोजगार के लिए कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, सबसे पहले तो जनता को रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं हरियाणा के कौन से बड़े मुद्दे हैं? आप हरियाणा की जनता है, थोड़ा सा बताइए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसने काम ज्यादा किया? इतना ही बता दीजिए। बीजेपी। बीजेपी ने काम 10 सालों में क्या किया? खूब किया, खुल के किया। ना पर्ची ना खर्ची। लेकिन वो तो कह रहे हैं साहब रोजगार तो दिया ही नहीं है, हम आएंगे तो देंगे। ये तो रोजगार तो कभी खत्म थोड़ी होगा। ये सभी को रोजगार कैसे मिलेगा? पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, बस इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो कुल मिलाकर मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर जनता की देखने को मिल रही है। रोहतक की ये जनता है वो सोच समझकर वोट देगी।